नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका स्वागत है। आप अपने जिन प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजते हैं, आप एक बार सोच के देखिए क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। यानी कि जिन लोगों को आप चुन के संसद में या फिर विधान सभाओं में, विधानमंडलों में भेजते हैं, उन लोगों को आप कानून बनाने के लिए, देश का शासन चलाने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या हो अगर वही लोग कानून को तोड़ें। जी हाँ, आप इस चीज को जब ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे जब आप एक डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक डेटा देखना है यहाँ पे। भारत में लगभग आधे विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। यहां पर एडीआर क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्तियों का खुलासा करा गया। यहां पर बहुत सारे चिंताजनक जो आंकड़े थे, वो चिंताजनक आंकड़े यहां पर देखे। इतना काफी नहीं है, और देखिए द हिंदू की रिपोर्ट, हालांकि थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, ये 2023 के एंडिंग की लगभग ये रिपोर्ट है। आप इसे देखेंगे, यहां पर 40% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले और इनमें से 25% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ये भी एडीआर की रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े रेप, मर्डर, अपहरण, ऐसे मामले इनके ऊपर पाए गए हैं। अब मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर संज्ञान लिया है, और संज्ञान डायरेक्टली खुद से नहीं लिया, बल्कि हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में सुनवाई पर इसके संबंध में कुछ बातें बोली हैं। और ये जो मामला है, एक पीठ को, जो पीठ है इस मामले को, पूरी याचिका को सुन रही थी, और उन्होंने अभी सीजीआई को ये पूरा मामला भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर अभी हम देखें तो यहां पर एक जो न्यूज है, ये देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति कानून बनाने के लिए कैसे वापस आ सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर सजा कोर्ट के द्वारा दी गई है तो वो कानून बनाने के लिए वापस से विधायिका में वो कैसे आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि ये तो भैया नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, यानी कि प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो जाएगा कि जो लोग कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं, और जो कानून तोड़ के वापस उनको जो सजा होनी चाहिए थी वो फिर से वापस से सिस्टम में आ रहे हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण। ये उसी चीज को यहां पर इंगित करने की कोशिश करी गई है। इस पूरे मामले को हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या उम्मीदें हैं ऐसे जो अपराधी व्यक्ति। और जो खतरनाक डेटा है, वो खतरनाक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं और आप जिन लोगों को चुन के हम प्रतिनिधियों को भेजते हैं अपने संसद में, विधानमंडलों में, वो कितने ज्यादा, जो हम कह सकते हैं, कितने ज्यादा नीट एंड क्लीन हैं, कितने अपराध के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं, कौन इस मामले में ऊपर है, और अभी क्या एक्शन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बातें बोली हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर एक्शन लेने वाला है। इन सारी चीजों को हम डिटेल से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 50% ऑफर सभी हमारे कोर्सेज पर। उसके साथ में 6 महीने का जो आपको एक्सटेंशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल ही रहा है। अब देखिए, ये 13 तारीख तक हमारे ऑफर्स लाइव हैं, और इतना ही नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है वो है कि अब तक जो मृणाल सर के इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स थे, वो आपको आइकॉनिक जो बैचेस हैं, उन आइकॉनिक बैचेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल होंगे। इन बैचेस में आपको कंप्लीट जीएससी सेट टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और जो इवैल्यूएशन है उसके साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारी आपको सुविधाएं मिलेंगी। जस्ट आपको करना इतना है, इन सभी फायदों को आपको उठाना है। तो शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये कोड आप यूज करेंगे। और अगर कोई भी कैसा भी डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इन सारी चीजों में। उसके साथ साथ जो लोग 25 का एग्जाम दे रहे हैं, उन 25 के एग्जाम वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है ये लाइव है, इसे आप अवेल कर सकते हैं। 7 फरवरी से ये जो बैचेस हमारे वो शुरू हैं, 11,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। जीएससी सेट कंप्लीट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। बैचेस के बारे में बात करें तो इग्नाइट जो कि इंग्लिश के लिए बैच है हमारा, 11 फरवरी से शुरू हो चुका है। आरंभ 13 फरवरी से शुरू होगा, जो कि हमारा इंग्लिश का यानी कि बाइलिंगुअल बैच है। और जो शिखर बैच है हमारा, वो 10 फरवरी से शुरू होगा, जो कि कंप्लीटली हिंदी का बैच है हमारा। तो ये सभी बैचेस आपको अवेल करने हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। तो अभी पूरे के पूरे मामले को जो जाने, तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो मेजर, एक जो हम कह सकते हैं जिन बातों से कुछ उम्मीद की जा सकती है, वो उम्मीद हमें दिखाई देती है। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो व्यक्ति दोषी ठहराए गए हैं, जो व्यक्ति, जो सांसद और जो राज्य विधानसभाओं में कैसे वापस आ सकते हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी न्यायालय दोषी साबित कर चुका है। क्योंकि अगर कानून तोड़ने के दोषी पाए गए लोग विधायक के रूप में वापस लौटते हैं तो ये सीधे तरीके से हितों का टकराव होगा, यानी कि नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, इसका उल्लंघन होगा।
न्यायालय अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय इनके द्वारा दरअसल एक पीआईएल को दायर करा गया था। अन्य याचिकाओं पर भी ऐसी प्रकार की जो सुनवाइयां वो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह बोला गया था कि जो दोषी व्यक्ति हैं, जिनको कोर्ट के द्वारा जो दोषी पाया गया है, उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की जो डिमांड है, ये डिमांड कोर्ट के अंदर करी गई थी इन पीआईएल के अंदर। इन्हीं पीआईएल को जब दायर करा गया या फिर इन पर जो सुनवाई करी गई कोर्ट के द्वारा, तब कोर्ट ने इस चीज को बोला कि अगर ऐसे जो दोषी पाए गए व्यक्ति हैं, कोर्ट के द्वारा जो दोषी जिनको ठहराया जा चुका है, वो अगर किसी भी प्रकार का ऐसे दोबारा से वापस चुन के आते हैं तो ये हितों का टकराव हो, यानी कि इस मामले में कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी जो मामला है, जो सीजीआई साहब है उनको भेज दिया गया है, क्योंकि वो रोस्टर होते हैं, तो यानी कि रोस्टर वही बनाते हैं, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर उनको बोला जाता है, तो वो अब डिसाइड करेंगे कि पूरा केस कौन सी बेंच को जाने वाला है। दिसंबर 2020 में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने दाखिल हलफनामे में सरकार से बोला था कि दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने या फिर किसी राजनीतिक दल का गठन करने या उसका पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विचार को खारिज कर दिया गया था। यानी कि विचार पहले भी आया था, लेकिन सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, भले ही कोई दोषी व्यक्ति है वो तब भी इलेक्शन लड़ेगा, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकता है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो इस चीज पर उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि सरकार को पता है कि कितने लोग संसद के अंदर हैं, कितने लोग नीट एंड क्लीन हैं, कितने लोगों के ऊपर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकार का कहना यह था कि जो हमारा आरपीए एक्ट है, यानी कि हमारा जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसकी धारा 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इसके तहत कारावास की जो अवधि है और उसके बाद जो 6 वर्ष की अवधि है, इसके लिए अयोग्यता जो है ये विधायकों के लिए पर्याप्त है। यानी कि देखो, प्रेजेंट में मैं आपको बताऊं तो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951, ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो जितने दिन की उसे सजा है, उस सजा के जो 6 वर्ष तक वो व्यक्ति जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो सरकार ने कहा था कि भैया इतना काफी है, इससे और ज्यादा कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार ने इस चीज पर सहमति जो है पहले जताई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ और मूड में या फिर कुछ और उम्मीदें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब होता क्या है, दरअसल कुछ जो डेटा है, कुछ आंकड़े के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर एमिकस क्यूरी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, न्याय मित्र के बारे में जिक्र किया जाता है। एमिकस क्यूरी उसको बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या फिर कोई स्पेशलिस्ट होता है, किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए उसको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो जांच करता है, पूरा सारी चीजें चेकआउट करता है और उसके बाद वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो इसी रिपोर्ट में एक न्याय मित्र यानी कि जो एमिकस क्यूरी अधिवक्ता विजय हंसारिया थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि यह शर्म की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद 42% मौजूदा लोकसभा के सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप समझ रहे हैं, लगभग आधे आपके जो सांसद हैं लोकसभा में, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और इतना ही नहीं, 30 सालों से मामले लंबित हैं। अब लंबित क्यों हैं? क्योंकि साहब जाके सरकार में बैठे हुए हैं और तारीख पे तारीख चलती रहेंगी, कोई कैसे भी सुनवाई होगी नहीं। जब तक सुनवाई का नंबर आ जाएगा, हो सकता है साहब का जीवन लीला पूरी समाप्त हो जाए। तो इसलिए कोई कार्रवाई इनके ऊपर कैसे भी होने वाली है नहीं। सरकार ने ऑलरेडी मना कर ही दिया कि कोई कार्रवाई हम नहीं करने वाले हैं, यानी कि इससे ज्यादा कोई सजा हम नहीं देने वाले हैं। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे को चुनौती देने वाली जो समस्या थी, उनको उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए अभी जो सीजेआई साहब खन्ना जी हैं, संजीव खन्ना जी, उनके पास में भेजा हुआ है। यानी कि अभी जो बेंच इस पर मामले पर जो इस पीआईएल पर जो पूरी याचिकाएं थी, उन पर जो सुनवाई कर रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले को उठा के भेज दिया सीजेआई साहब को। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, सीजेआई साहब है वो है मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि वो अब इस चीज का चयन करेंगे कि कौन सी पीठ को ये पूरा मामला भेजा जाए, जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई कौन सी पीठ करेगी, वो ये चीज डिसाइड करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारत के जो चुनाव आयोग से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, यानी कि केंद्र सरकार को और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि भैया आप भी बताइए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इतने सारे डेटा हैं, तो क्यों जो लोग ऑलरेडी दोषी पाए गए हैं उनको क्यों वापस से चुनाव लड़ने के लिए आना चाहिए। इस मामले में जो पूरा का पूरा जवाब है वो जवाब मांगा गया है। नाउ डेटा देखने की कोशिश कीजिएगा जी। आप जो प्रतिनिधि जिता के आप अपने जो किसी भी लेजिस्लेचर में भेजते हैं, उन महाशयों का एक बार डेटा देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आप द हिंदू की रिपोर्ट देख सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी पुरानी है, सितंबर 2023 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, कि 40% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और 25% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं वो दर्ज है। ये एडीआर की रिपोर्ट यहाँ पर कह रही है। अब एडीआर क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच, इनके द्वारा इस स्टडी को कंडक्ट करा गया, जिसमें खतरनाक जो डेटा है, ये खतरनाक, काफी मैं कह सकता हूं अलार्मिंग डेटा यहां पर निकल के आया था। अब ये जितने भी जो क्राइम इनके ऊपर रजिस्टर हैं, ऐसी बात नहीं हल्के फुल्के कोई बहुत साधारण क्राइम इनके ऊपर जो है रजिस्टर्ड हो,
चुनाव अधिकार संस्था जो एडीआर है, इनके अनुसार लगभग 40% वर्तमान सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से जो 25% है, 25% ने हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले घोषित करे गए हैं। अब आप देख सकते हैं, यानी कि अब ये पता कैसे चला कि भाई इतने खतरनाक जो इनके ऊपर जो मामले, ये मामले दर्ज हैं। तो आप जानते होंगे इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि भाई जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं वो अपनी जो घोषणा है वो करिए कि कितनी उनके पास संपत्ति है, कितने उनके आपराधिक मामले दर्ज उनके ऊपर हैं, क्या उनका जो आपराधिक इतिहास है वो रहा है। तो उस पूरे डेटा को कलेक्ट करा गया है एडीआर के द्वारा, और उस स्टडी के बेसिस पर मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं। तो ये खतरनाक डेटा आपके सामने कि जिन प्रतिनिधियों को जिता के हम लेजिस्लेचर में भेजते हैं उनकी वास्तविक कंडीशन ये है, उनका आपराधिक इतिहास आपके सामने है, वो आप यहां पर देख सकते हैं ना। दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से, अब राज्यवार यहां पर जो डेटा है वो राज्यवार डेटा यहां पर दिया गया है, उसे देखने की समझने की कोशिश करना। यहां पर केरल के जो 29 सांसदों में से 23 सांसद, और 23 सांसदों में से यानी कि टोटल 79% बन रहा है केरल का, 79%। उसी तरह से बिहार का 56 सांसदों में से 41, टोटल कितना बन रहा है 73%। महाराष्ट्र के 65 में से 37 यानी कि टोटल 57%। तेलंगाना के 24 में से 13 यानी कि 54%। और उसी प्रकार से दिल्ली के 10 में से 5 यानी कि 50% ने अपने शपथ पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित करे गए हैं। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में जो इन राज्यों से जो सांसद आ रहे हैं उनके ऊपर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर चाहे वो रेप से रिलेटेड हो, चाहे वो मारने की, हत्या करने के इरादे से संबंधित हो, हत्याओं से हो, अपहरण से हो। तो ये सारे के सारे मामले दर्ज हैं। ये डेटा हमने देखा हमारे जो लोग चुनाव लड़ते हैं। अब होने क्या वाला है, तो एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो सीजीआई साहब को पूरा मामला भेजा गया है वो एक बेंच निर्धारित करेंगे कि किस बेंच को सुनवाई करने के लिए मामला दिया जाना है। अब देखने वाली बात ये होगी इस बेंच में कौन कौन होगा और कैसा डिसीजन आएगा। न्यायपालिका अगर इस मामले को संज्ञान में लिया है, इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, हालांकि अभी हम बात करें तो अभी जिस बेंच के पास में पूरा मामला है वो इसके ऊपर अभी सुनवाई करेगी। इसके ऊपर सुनवाई करने के बाद साथ ही साथ दूसरी बेंच को भी, यानी कि दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने के लिए भी सीजीआई साहब को बोल दिया गया कि अगर आप किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो वो मामला देखा जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन इस चीज के ऊपर क्या दिया जाता है। हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इस मामले में आपका क्या जानना है, आपका क्या मानना है, क्या आपका स्टैंड है कि जो लोग अपराधी हैं, जो लोग ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा जिनको अपराधी घोषित कर दिया गया, क्या उनको फिर से वापस से इलेक्शन लड़के फिर से कानून बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एनसीईआरटी की फ्री सीरीज 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी को हम कवर करा रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर पॉलिटी की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की एनसीईआरटी को कवर कराया जा रहा है। इसमें पॉलिटी एनसीईआरटी का जिस्ट यानी कि 6 से लेकर 12 तक टॉपिक वाइज हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 4 दिनों में 3 बजे लाइव होता हूं इसी चैनल पर। लाइव आना ना भूलें। पूरे एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं पीवाईक्यू के साथ, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करके। बहुत शानदार सीरीज है, तो फ्री जो हमारी इनिशिएटिव है उनका लाभ आप जरूर उठाएं। बाकी आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर रीच आउट करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर है, स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपका जो ओपिनियन पूछा है इस चीज पर अपना ओपिनियन जरूर दर्ज कराएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।